यूं ही नहीं हुई थी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। जानिए क्यों मनाया जाता है शारदीय नवरात्र और क्या है इसकी प्राचीन कथा। नमस्कार, प्रभु की कृपा में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शारदीय नवरात्र मां दुर्गा जी की उपासना का पर्व है जो हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र भगवती दुर्गा जी की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्र का हर दिन देवी की विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्र का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। शास्त्रों में नवरात्र पर्व मनाए जाने की दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य मार ना पाए, इस प्रकार का वरदान मांगा। वरदान प्राप्त करते ही वह निर्दयी हो गया और तीनों लोक में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से ही शारदीय नवरात्रि का आरंभ हुआ था। और दूसरी कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के साथ होने वाले युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी मां भगवती जी की उपासना की थी। रामेश्वर में उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त किया। इसी दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। तो ये था नवरात्रि का महत्व और कथा। तो आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।